नमस्कार मित्रों, कक्षा 10 गणित के इस भाग में जिसमें हमने पिछली कड़ी में समांतर माध्य का अध्ययन शुरू किया था, उसकी अगली कड़ी में हम उसके अगले जो उन्नत प्रश्न हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो हमने जो पहले जो 17.1 अभ्यास थी उनके सूत्र के माध्यम से सवाल हल किए थे, तो उसमें जो सूत्र अपने पास आया था वो था x बार बराबर सिग्मा x, यानी विचरों का योग अपॉन विचरों की संख्या। तो इस सूत्र पर आधारित जो प्रश्न हैं उनका हल हमने पिछले अभ्यास में किया था, पिछली कड़ी में किया था। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब जो अभ्यास अपने पास 17.2 है उसमें जिन सूत्रों का प्रयोग होगा, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है उसमें हम सूत्र लगाएंगे x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। उदाहरण के लिए हम एक प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में अभ्यास 17.2 का सवाल नंबर 2 और इसे हल करने का हम प्रयास करते हैं। सवाल में हमें दिया हुआ है x यानी विचर और f यानी इनकी संगत बारंबारताएं। मान है 2, 5, 7, 9, 11 संगत बारंबारताएं हैं 1, 5, 4, 7 और 3। ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन है जिसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। सूत्र हम देख लें। इसमें जिस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, चूंकि यहाँ बारंबारता आ चुकी है, जब बारंबारता और विचर के मान हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहले एफ यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता को x यानी विचर से गुना करेंगे और समेशन मतलब योग, इनका योग करेंगे। और समेशन f यानी जो बारंबारताओं का योग है उसका हम इसमें भाग लगाएंगे। तो पहले हम fx ज्ञात करेंगे। fx तो f को x से गुणा करेंगे। तो 2 को 1 से गुणा करें, 2 एकम 2, 5 को 5 25, 7 चौक 28, 9 7 63, 11 तिया 33। इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 2, तो जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा? समेशन सिग्मा एफ एक्स बराबर, तो 2 और 5 7, 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 का 1 हासिल का 2, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 6 12 और 3 15, 151। ये इनका योग आया। इसी तरह हम सूत्र में हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, तो हमें फ्रीक्वेंसी का योग चाहिए, तो हम जोड़ेंगे इसको। तो इस तरह से हमें समेशन एफ सिग्मा एफ प्राप्त हो जाएगा। 1 5 6, 6 4 10, 7 17 और 3 20। ये मान हमने निकाल लिए। और अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब मान रखेंगे, तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है? 151। सिग्मा एफ कितना है? 20। हल करेंगे, ये 20 है, हम पहले 2 का भाग लगा देते हैं तो हमारी आधी समस्या हल हो जाएगी। तो 2 एकम 2 कितना आ गया? 10। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा। 2 7 14 बच गया 1, 11, 2 5 10।
बच गया 1, 10, 2 5 10, यह पॉइंट आ गया कि बचा 1 था, दशमलव जरूरत पड़ेगी हमको, भाग लगा के देख लें आप। और ये जो 10 है, अगर हम किसी भी नीचे हम भाग को अगर 10 में 100 में 1000 में ले आते हैं तो 1 के बाद जितनी जीरो है उतना हम दशमलव को इस तरफ संख्याओं को छोड़ देते हैं। तो इस तरफ 10 एक जीरो है, एक संख्या छोड़ेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा x बार बराबर 7.55। तो ये पहला प्रश्न। इसमें जो परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, जो अज्ञात राशि का मान निकालने के प्रश्न जो आते हैं वो अक्सर IMP होते हैं। तो एक प्रश्न और देखते हैं, ये हमने किया 17.2 का सवाल नंबर 2। अब हम कर रहे हैं 17.2 का सवाल नंबर 7। इसमें हमें मान दिए हुए हैं, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 है, समांतर माध्य दिया है हमें 7.5, तो अज्ञात राशि P का मान ज्ञात करना है। समांतर माध्य हमें दिया है, क्या दिया है, x बार कितना दिया है, 7.5। सारणी देखें तो यहाँ विचर जो है प्राप्तांक हमको दिए हुए हैं x और f। x के मान दे रखे हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 13। f के मान दिए हैं 6, 8, 15, p 8 और 4। अज्ञात राशि का मान निकालना है। चूंकि हमें विचर और बारंबारता दोनों सारणी में दे रखे हैं तो सूत्र का प्रयोग करेंगे, यही वाला सूत्र काम आएगा। तो x बार समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से x बार बराबर समेशन सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx, तो हमें अज्ञात राशि हो उससे हमें विचलित नहीं होना है, हमें तो सूत्र के मार्फत से ही चलना है। तो fx आ रहा है तो f को x से मल्टीप्लाई गुणा करना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे fx, तो f को x से 6 3 18, 8 पंजे 40, 15 सत्ते 105। 9 को p से गुणा करेंगे। कोई भी चर राशि को अचर राशि से गुणा करते हैं, संख्या को यदि इस अचर राशि से p से गुणा करते हैं तो इस चर राशि से गुणा करते हैं तो क्या आता है 9p, ये गुणा का निशान हट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9p। 11 को 8 से करेंगे, 11 8 88, 13 को 1304 से गुणा करेंगे तो 13 चौक 52। अब सूत्र में इनका हमें fx का योग चाहिए सिग्मा fx और f का योग चाहिए सिग्मा f। तो जोड़ के मान निकाल लेंगे। fx निकाल रहे हैं 8, 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23 और 23 बचा हासिल का 2। तो इस अज्ञात राशि को हम छोड़ेंगे, अभी जोड़ेंगे नहीं। 2 और 1 3, 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20 की सुप हासिल का 2, 2 और 1 3, 303 और साथ में ये अज्ञात राशि प्लस 9p। ये क्या है हमारे पास, ये आया सिग्मा fx। अब हमें सिग्मा f निकालना है। सिग्मा f यानी इनका जोड़ लीजिए, अज्ञात राशि को छोड़ दें, ये प्लस कर देंगे हम। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31 का 1 हासिल का 3, 3 और 1 4 41 प्लस p। ये p अज्ञात राशि हमने जोड़ दी। इन सभी मानों को हम कहाँ रख देंगे, सूत्र के अंदर रख देंगे।
तो x बार का मान हमें पहले दिया है, कितना दिया है 7.5, तो हम यहाँ रख देंगे, तो ये जाएगा 7.5 x बार सिग्मा एफ एक्स कितना है 303 प्लस 9p, सिग्मा एफ कितना है 41 प्लस p। अब क्या करना है, अब ये जो मान भाग में हैं ये कहाँ आएंगे, गुणा में आएंगे, तो हम इन मानों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और ये जो ऊपर वाले मान हैं ये रह जाएंगे, तो पहले वो रख देते हैं 303 प्लस 9p, और ये गुणा हो गया आपके 7.5 इंटू, चूँकि दो मान प्लस में है, बीच में निशान है प्लस, कोई भी निशान हो और दो मान हो तो उन्हें कोष्टक में गुणा करें, आप कोष्टक लिख के ही गुणा करें। अब ये जो 7.5 है पहले 41 से गुणा होगा और उसके बाद p से गुणा होगा, तो करते हैं इसको 41 को 7.5 से, तो ये जाएगा अपने पास, देखें गुणा करके बताऊँ आपको मैं, 41 को 7.5 से गुणा कर रहे हैं, तो पॉइंट को भी भूल जाएं, वापस लगा देंगे, पहले गुणा करें, 1 को 75 से गुणा करा, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 4 गुणा करो, 4 पंजे 20 की सूप, हासिल का 2, 4 होता 28 और 2 30, 1 से गुणा करना वही संख्या आएगी, 4 से गुणा कर लिया हमने, अब जोड़ लीजिए, 5 का 5, 7 का 7, 0 का 0 और 3, चूँकि एक संख्या के पहले पॉइंट था इसीलिए पीछे से एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दो, तो इन दोनों गुणा कितना है अपने पास, ये तो चल रहा है अपने पास 303 प्लस 9p बराबर 307.5 प्लस 7.5 और p गुणा है, यहाँ संख्या और ये राशि गुणा हो रही है p, तो इन दोनों का गुणा जाएगा 7.5p, मैंने कहा अभी गुणा का निशान हट जाएगा। अब जो संख्या है ये चर राशि वाली p वाली संख्या जो है वो इस तरफ आ जाएगी, और बाकी जो संख्या है 303 ये एक तरफ ले लीजिए, मतलब पक्षांतरण कर लीजिए, और पक्षांतरण आपको आता है, जब पक्षांतरण करते हैं तो जो चिन्ह हैं वो बदलते हैं, प्लस इधर आएगा तो माइनस, और माइनस आएगा तो प्लस, गुणा आएगा तो भाग, और भाग आएगा तो गुणा। अब चूँकि 303 को हम 303 को उधर भेजेंगे और 7.5 को इधर लाएंगे, तो 303 इधर गया, 7.5 इधर आया, तो इधर क्या बच गया ये 9p, और ये इधर आया तो प्लस का क्या हो गया ये माइनस 7.5, p का p, और ये है 307.5, और 303 उधर गया तो ये हो गया अपने पास माइनस का 303, तो ये 9p में से 7.5p घटाएंगे, इसको घटाना भी आप सीख लें कैसे घटाते हैं, p को अभी भूल जाए, p तो साथ में रहेगा, 9 में से 7.5 घटाना है, तो पॉइंट वाली संख्या जो दशमलव के बाद वाली संख्या है एक तरफ लिखें, दशमलव इस तरफ वाली इस तरफ लिखें, क्योंकि इसमें दशमलव वाली संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं। अब घटाएंगे हम, तो इधर से उधार लेंगे, 1 10 0 है ही, एक उधार लिया 10 हो गया, 10 में से 5 गए, कितने बच गए 5। अब चूंकि एक उधार हमने दे दिया था तो 9 कितना हो गया 8, 8 में 7 गया 1 माइनस। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैसे घटाना है ये छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं क्योंकि हमारी कई बार बेसिक कमज़ोर होती है, तो मैं हर चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ आ जाएगा 9 में से 7.5 गया, p तो है ही 1.5 p, और अब 307.5 में से ऐसे कैसे ही 303 घटाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही घटाना, तो 0.5 वाली संख्या उधर रह जाएगी और 7 में से 3 जाएंगे तो 4, बाकी 0 में 0 और 3 में 3 गया तो 0, 4.5 ही आएगा। अब 1.5 यहाँ p के साथ गुणा हो रही है, कोई निशान नहीं है तो गुणा है, ये उधर किस में जाएगा भाग में, तो p बराबर हो जाएगा 4.5 और ये 1.5 कहाँ आ गई भाग में। समान संख्या है दशमलव के बाद, यहाँ हटाएंगे तो भी हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ हटाएंगे तो भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के ये 10 तो कट ही जाएगा। बराबर दशमलव बाद बराबर संख्या है तो बराबर नीचे ऊपर नीचे बराबर संख्या आएगी 0, इसीलिए कट जाएगा। तो 15 का भाग लगा दो 45 में, 15 एकम
15 और 15 3 45, तो P का मान कितना आया 3। इस तरह से हमने यह प्रश्न हल किया। एक प्रश्न और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं प्रश्न, आगे चलते हैं। वर्गीकृत बारंबारता बंटन 17.3, इसका भी एक प्रश्न हल करते हैं और उसके बाद अगले भाग में पढ़ेंगे। आराम से आप मुताला करते जाएं साथ में, और बाकी प्रश्नों का भी अभ्यास करें। मैथ्स में जितना अभ्यास करेंगे उतनी मैथ्स आपको आएगी। 17.3, इसका सवाल नंबर 2 लेते हैं। किस तरह से करना है देखें, सूत्र यही काम आएगा प्रत्यक्ष विधि वाला। वर्ग दिए हैं हमको, बारंबारता दी है। वर्ग दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, नहीं 0 से 6, दूसरे सवाल में 0 से 6 है। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। इसके संगत जो बारंबारताएं हैं 6, 8, 10, 9 और 7। बारंबारता को f बोलते हैं, वर्ग हमें दिया है। अब यदि हम सूत्र की तरफ देखते हैं तो सूत्र में f को x से गुणा करते हैं। यहाँ x का कोई विचर का मान है नहीं, तो अगर वर्ग दिए हों और हमें प्रत्यक्ष विधि से हल करना हो तो पहला हम काम करना पड़ेगा, हमें इसका x यानी मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। मध्यमान ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 0 में 6 जोड़े, कितना आया 6, और उसमें 2 का भाग लगा दें, कितना आ जाएगा 3। एक सरल तरीका भी है ताकि हमें हर बार भाग नहीं लगाना पड़े। उसके लिए क्या, आप इनमें अंतर देखो, अंतर अगर समान है तो इसमें देखें सब में 6 और 12 में अंतर कितना है 6 का, यहाँ 18 12 में भी 6 का, सब में 6 का अंतर है, तो अंतर का आधा कर लीजिए, तो 6 का आधा कितना हो गया 3, और इसको निम्न सीमा में जोड़ दीजिए तो आपके जो मध्य मान आ जाएंगे। जैसे 12 और 6 18 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 9, तो इस निम्न सीमा में अगर 6 में 3 जोड़ो, ये सारे निम्न सीमा है पहले वाली, इसमें जोड़ो 6 और 3 कितना हो जाएंगे 9, ऐसे सब में जोड़ दूंगा मैं, 3 और 12 15, 18 और 3 21, 24 और 3 27। तो इस तरह से भी हम आसानी से मान मध्य मान निकाल सकते हैं। अब हमें f(x) निकालना है, तो ये f है और ये x है, तो f को x से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, तो ये 6 को 3 से गुणा करा, 6 3 18, 9 को 8 से किया, 9 8 72, 10 को 15 से किया 150, तो 150, 9 एकम 21 को 9 से कर रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और ऐसे ही 27 को 7 से कर रहे हैं, 7 49 का 9 हासिल का 4, 7 14 और 4 18। वही सूत्र में मान रखना है, सिग्मा f(x) निकालना है, समेशन f(x), इन सबको जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 और 9 19 और 9 28 का 8 हासिल का 2, 2 और 1 3, 7 3 10 और 5 15 और 8 23 और 8 31 का 1 हासिल का 4, 3 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, 618। ऐसे ही सिग्मा f की जरूरत पड़ेगी सूत्र में, तो ये सिग्मा f भी निकाल लीजिए, यानी बारंबारताओं का योग। सिग्मा का मतलब योग, हमेशा ध्यान रखें। 6 और 8 14, 14 और 9 23 और 7 30, सुप हासिल का 3, 3 और 1 4। इसी तरह से करेंगे, है ना। और सूत्र अब है समांतर माध्य, तो हमेशा परीक्षा में सूत्र जरूर लिखें। सूत्र के नंबर होते हैं x बार बराबर सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। तो ये x बार बराबर सिग्मा f(x) कितना 618, सिग्मा f कितना
40, 4 का भाग लगा देंगे 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट को अपन इधर सरका लेंगे, तो 4 एकम 4, 10 इधर भाग लगाए, 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, बच गया 2, 21, 4 पंजे 20, बच गया 1, 18, 4 चौक 16, बच गया 2, 20, पॉइंट लगाएंगे तो 20, 4 पंजे 20। अब चूंकि नीचे 10 है, एक के बाद एक 0 है, तो इस दशमलव को एक स्थान, एक संख्या छोड़ दी इधर, तो कितना जाएगा, x बार का मान आया 15.45। ये अपना उत्तर हल। तो इस तरह से हमने आज प्रत्यक्ष विधि के द्वारा विभिन्न प्रश्नों को हल करना सीखा। आपसे अपेक्षा रहेगी कि जो बाकी के प्रश्न हैं उनको हल करें, और तरीका बिल्कुल ऐसे ही रखना है, बिल्कुल। और जो बाकी सवाल है, कल्पित माध्य, समांतर माध्य, पद विचलन विधि, है ना, और अगर समय मिला तो आगे हम माध्य का शुरू कर देंगे। और इसके साथ आज की इस कड़ी में इतना ही। जो भी आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, ताकि जो भी ऐसे छात्र जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पाते हैं, ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, उन सबको एक सरल गणित से उनका भला हो सके। और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।